अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 15 में हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आपको बताता चलूं कि हमारी जो ये फ्री क्लासेस हैं ये कम्प्लीटली फ्री है। इसमें हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड होने के लिए आप दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारे एडमिन्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें आपको हर लेक्चर का लिंक मिलेगा और रिलेटेड प्रिपरेशन मटेरियल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 15। तो आज हमारा टॉपिक है हीट एंड इट्स मेजरमेंट। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो साइंस का जो पोर्शन था वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था। तो आज से फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से जो आगे चैप्टर्स हैं वो सारे फिजिक्स की डोमेन में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से लेकर जो भी आगे सारे चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स जो आगे हैं वो सारे जो हैं वो फिजिक्स की डोमेन में आते हैं। किसकी डोमेन में आते हैं? फिजिक्स की डोमेन में आते हैं। तो फिजिक्स यहाँ से शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले देखें, हम आपको हीट एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। तो हीट को समझते हैं कि हीट क्या है। तो हीट जो है, सबसे पहले जो है हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो हम लिखें, अगर हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक अकसाम है फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो ट्रांसफर होती है, याद कर लीजिएगा, जो क्या होती है? ट्रांसफर होती है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ के एक हॉट बॉडी होती है, दूसरी क्या होती है? कोल्ड बॉडी होती है। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। अब क्यों ट्रांसफर होती है? इसकी भी वजह है कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से हीट जो है ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी की तरफ। अब हीट की डेफिनेशन तो हमने समझ ली कि हीट क्या होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हॉट बॉडी से ट्रांसफर होती है जी कोल्ड बॉडी की तरफ। अब हम आते हैं हीट का सेकंड पार्ट कि हीट की मेजरमेंट कैसे ली जाए। अब हीट की जो मेजरमेंट ली जाती है वो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? हीट की मेजरमेंट लेते हैं। अब टेम्परेचर जो है ये बेसिकली हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये क्या बताता है जी? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो चलिए मैं आपके लिए लिख लेता हूं यहां से साइड से। तो जो टेम्परेचर है उसका काम क्या होता है? टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का काम होता है ये हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या के कोल्डनेस के कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो इसका अंदाजा हम मेजरमेंट ऑफ हीट से लेते हैं। तो मतलब हीट की मेजरमेंट हम बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के करते हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हॉट बॉडी कहलाएगी, अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड बॉडी कहलाएगी। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। याद रहे, हमारे पास देखें, अगर आप कोल्ड आइस लॉली रखते हो या आइसक्रीम रखते हो टेबल पर, तो क्या होता है जी? आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। आइसक्रीम क्या होती जाती है? मेल्ट हो जाती है और गर्म हो जाती है। अब ये गर्म होने की वजह क्या है, ये आपने कभी सोचा है? या आप कोई हॉट कप ऑफ टी रखते हो टेबल पर और वो जो हॉट कप ऑफ टी जो है वो कोल्ड हो जाता है, कुछ वक्त के बाद ठंडा हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे जो रीजन है वो किसका है जी? वो हीट का रीजन है कि जो हीट है, हीट की वजह से ही ये जो है
फिनोमिना होते हैं। अब याद कर लीजिएगा कि जो हीट जो है, फ्लो ऑफ हीट जो है, ये हमेशा डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, कि हमेशा हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब इसमें ऐसा क्या होता है, तो इनमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दूँ, तो जो है हमारे पास, तो अगर हम ये ले लें कि ये हमारे पास क्या है, ये सर्किल में जो है ये हॉट बॉडी है, ये क्या है, हॉट बॉडी है। और दूसरी हम कोल्ड बॉडी ले लेते हैं, उसका कलर जो है हम ऐसे स्काई ब्लू ले लेते हैं। तो ये जो है दूसरी हमारे पास क्या है, ये कोल्ड बॉडी है। दूसरी क्या है जी, कोल्ड बॉडी है। अब हीट जो है वो उसको हम रेड कलर से शो करते हैं। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। हमेशा किससे ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। जो हॉट बॉडी है उसमें से जो हीट निकलेगी और वो कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होगी, जाएगी। अब इनमें ऐसा होता क्या है, याद रहे हॉट बॉडी का जो है टेम्परेचर हाई होता है। क्या होता है जी, हाई टेम्परेचर। अब जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, उस बॉडी से जो है हीट ट्रांसफर होती है। और जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, अब देखें इसका क्या टेम्परेचर है, इसका लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे हॉट बॉडी से कोल्ड में जा रही है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जा रही है। अब इनमें डिफरेंस होगा। अब आखिर क्या होगा, लास्ट में इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा। अब इक्वल जब टेम्परेचर होगा तो फिर क्या होगा कि इक्वल टेम्परेचर के ड्यूरिंग जो हीट है उसकी ट्रांसफर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ से जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब देखें यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, हम उसको देखते हैं और समझते हैं। देखें ये हमारे पास जो है, ये आपके पास केटल है। ये आपके पास क्या है, केटल है। क्या है आपके पास, केटल है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दूसरा आपके पास स्टोव है। दूसरा क्या है आपके पास, स्टोव है, जहाँ पर आग जल रही है और ऊपर जो है केटल है। अब याद कर लीजिएगा कि केटल जो है वो अभी जो है कोल्ड बॉडी है। ये क्या है, कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी। एक मिनट में इसको कलर चेंज कर लेता हूँ कि इजीली विजिबल हो। तो हम ऐसे लेते हैं कि ये जो है ये क्या है, कोल्ड बॉडी है, सही है। ये जो है ये कोल्ड बॉडी है, सही। और ये जो है ये हॉट बॉडी है। स्टोव तो आपको पता है गर्म ही होता है, क्योंकि अब इनमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो यहाँ से जो हीट है, यहाँ से जो हीट है, मैं आपको रेड पेन से शो करता हूँ। तो ये जो यहाँ पे हीट है वो ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ट्रांसफर होती है इस केटल में, और ये केटल क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो यहाँ से हीट क्या होती है, इसमें ट्रांसफर होती है। इसी तरह से आप देखें, अगर आप रोटी बनाते हो, तो दूसरी एग्जांपल रोटी की है। तो यहाँ पे जो है अगर हम रोटी को देखें, तो रोटी में क्या होता है जी, रोटी में हमारे पास देखें ये आग है, ये जो है ये हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी। इसको आप तंदूर कहते हो। क्या कहते हो जी, तंदूर कहते हो। अब तंदूर जो है हॉट बॉडी है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रोटी है वो क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो इनको हम जैसे इधर तंदूर में इधर लगाते हैं, तो ये क्या होती हैं, इन हीट गेन करती हैं और ये क्या हो जाती हैं, पक जाती हैं। तो ये हीट की वजह से ही क्या होता है, खाना पकता है। इसकी वजह से देखें हमारे पास जो है, आपने ये देखें यहाँ पे बर्फानी इलाका है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, यहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा है। अब जहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा होगी वो याद कर लीजिएगा, वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। क्या होगा जी, लो होगा, सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो आगे जो है सबसे पहले हम आते हैं हीट और टेम्परेचर की तरफ, कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो देखिए जो हीट है या टेम्परेचर है, तो इनको पहले मैं आपके लिए डिफाइन कर लेता हूँ। तो पहले हम आते हैं हीट की तरफ, कि हीट जो है वो क्या है। फिर हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ, कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, सही है। अब देखें जो हीट है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर है। अब अगर हम हीट को डिफाइन करें, तो देखें हीट जो है, हीट हमारे पास क्या है, ये
फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये क्या करती है, ये ट्रांसफर्स होती है, ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, के हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम हीट कहते हैं। सही। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है ये जो है ये जो है ये बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट है, कि हीट की जो मेजरमेंट की जाती है वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं टेम्परेचर से। सही है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सही है। अब देखें जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोल्डनेस स्टोर्ड इन ए बॉडी, इन ए बॉडी, के कोई बॉडी में जो हॉटनेस स्टोर्ड है या कोल्डनेस जो स्टोर्ड है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। सही है। अब हम इधर चलते हैं, देखें। अब अगर आप कोई ठंडी चीज़ लें, समथिंग, अगर आप कोई चीज़ ठंडी लें, कोल्ड लें, तो जैसे कि आप आइस लेते हैं, तो इसमें जो है इसका लो टेम्परेचर होता है। ये मैंने आपको बताया, जो ठंडी चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर लो होता है। और अगर आप हॉट चीज़ लें, जैसे टी ले लें, तो उसका हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। क्या हीट और टेम्परेचर सिमिलर थिंग्स हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए, जी हाँ, हीट जो और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे की क्या है, सिमिलर है, बट बेसिकली ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। हीट और टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो याद रहे, जो हमें टेम्परेचर है, क्या है जी, जो टेम्परेचर है ये हमें हॉट ऑब्जेक्ट की हॉटनेस बताता है या कोल्डनेस बताता है। क्या बताता है जी, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सही है जी, मैं आपके लिख लेता हूँ। टेम्परेचर जो है ये क्या बताता है, टेम्परेचर हॉटनेस और जो है हॉटनेस और कोल्डनेस जो है बताता है इस किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो आप लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेम्परेचर, कि किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या जो कोल्डनेस है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास। उसके बाद जो है याद रहे, जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेयर करते हैं टेम्परेचर को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं जी, थर्मोमीटर। अब लफ्ज जो थर्मोमीटर है इसका भी मतलब समझ लीजिएगा कि ये दो लफ्ज है, एक है थर्म, दूसरा है मेट्री, दूसरा है मेट्री। अब जो लफ्ज है थर्म, इसका मतलब है, मैं आपके लिए लिख लूं, थर्म का मतलब है हीट। क्या मतलब है जी, हीट। और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। थर्मोमीटर का काम क्या है, मेजरमेंट ऑफ हीट। थर्मोमीटर की लफ्जी मीनिंग क्या होगी जी, मेजरमेंट ऑफ हीट। तो हीट को क्या करता है, मेजर करता है। सही है। अब ये देखें, ये दिखता कैसे है, तो यहाँ पे देखें ये ट्यूब जैसा होता है। ये किस जैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ये थर्मोमीटर है। ये क्या है, थर्मोमीटर। और इसको कैसे यूज किया जाता है, तो देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्प्रिट बर्नर है। ये क्या है, स्प्रिट बर्नर। अब स्प्रिट बर्नर जो है ये हॉट बॉडी है। ये क्या है, हॉट बॉडी है। अब स्प्रिट बर्नर जो है ये किस तरह से काम करता है, इसमें हम स्प्रिट भरते हैं, ऊपर से हम इसमें जो है जलने के लिए कोई मतलब जो है चीज़ डालते हैं। वो क्या होती है, वो बेसिकली एक कपड़े की बनी होती है जो इसके ऊपर लगाई जाती है। फिर उसको हम हीट देते हैं, फिर ये जलना स्टार्ट करता है। अब उसके ऊपर जो है हमने एक बीकर रख ली, इसके ऊपर हमने क्या रख ली, बीकर रख ली। अब जैसे बीकर रखी है हमने, तो उसके अंदर जो हमने वाटर डाला और दूसरा जो है
हमने थर्मोमीटर डाला, सही है, क्या डाला, थर्मोमीटर। और एक ये कैलोरी मीटर भी है, ये भी बताता हूँ कैलोरी मीटर क्या होता है, थर्मोमीटर। अब जैसे जो यहाँ से हीट आती है तो ये पानी जो है ये कोल्ड बॉडी है। पानी क्या है जी, ये कोल्ड बॉडी है। अब कोल्ड है तो हीट हमेशा हॉट से किस में जाएगी, कोल्ड में। हॉट से किस में जाएगी, कोल्ड में जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट इसमें ये गेन करेगा। अब जैसे हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा जी, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है हीट आती रहेगी, सही है। अब हीट का कैसे पता चले कि जो हीट है वो आ रही है या नहीं आ रही, या उसकी कैसे मेजरमेंट की जाए। तो हीट के मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो आगे हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं कैलोरी मीटर। क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर। क्या है, ये डिवाइस है जो हीट की मेजरमेंट करता है। क्या करता है जी, हीट की मेजरमेंट करता है। तो अगर आप कैलोरी मीटर के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जो ये क्या है जी, ये डिवाइस है जो क्या करता है, हीट मेजरमेंट करता है। क्या करता है, हीट मेजरमेंट करता है कि जो हीट है उसको बाय यूजिंग कैलोरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं हीट की तरफ। अब देखें हीट, मैंने आपको बताया है हीट के बारे में कि हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक रीजन से जिसमें हाई टेम्परेचर हो तो दूसरे लो टेम्परेचर वाले रीजन में ट्रांसफर होगा। यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का होना लाजमी है। एक का हाई टेम्परेचर होगा, दूसरे का लो टेम्परेचर होगा। यहाँ पे देखें, इसका हाई है, इसका लो है, तभी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। अगर हाई और लो का कंसेप्ट ना हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होती है। अब जब एनर्जी जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है तो जो वार्मर मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, कूल डाउन होते हैं, और कूलर मटेरियल्स जो है वो वार्म अप होते हैं। याद कर लें, वार्म अप मटेरियल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो कूल डाउन होते हैं, और जो कूलर मटेरियल्स हैं, जो ठंडे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वार्म अप होते हैं। तो मतलब अगर आप ऐसे ले लें कि हमारे पास, अगर हम ऐसे ले लें कि हमारे पास क्या है, एक ऐसे ले लें कि ये हॉट बॉडी है, ये क्या है, हॉट बॉडी, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं कोल्ड बॉडी। तो जैसे हीट जो है हॉट से किस में जाएगी, कोल्ड में जाएगी। तो हीट जा रही है तो ये जो हॉट है ये कोल्ड होता रहेगा। अब सही है, अगर इसमें कंटिन्यूअस हीट नहीं है, इसमें थोड़ी सी हीट मौजूद है, वो उस तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो ये कोल्ड होता जाएगा, ये ठंडा होता जाएगा, सही है। और ये जो है ये हॉट होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, हॉट होता जाएगा। तो मतलब ये अपनी हीट उसको देगा, इसकी हॉटनेस बढ़ेगी, इसकी कोल्डनेस बढ़ेगी, सही है। इसकी जो है हॉटनेस कम होगी, कोल्डनेस बढ़ेगी, इसकी हॉटनेस बढ़ेगी, कोल्डनेस कम होगी, सही, इस तरह से होता है। तो इसीलिए जो वार्मर मटेरियल्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, कूलर मटेरियल्स वार्म अप हो जाए। अब इसके लिए भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कहना कि अगर आप चूल्हे पे रख के बैठे हो को चूल्हा आपका ठंडा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि चूल्हे पे, स्टोव पे कंटिन्यूअस सप्लाई होती है हीट की। ये तब होगा जब आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट रखो और दूसरी साइड में जो है ठंडा ऑब्जेक्ट रखो, तो गर्म से हमेशा ठंडे की तरफ हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो ये पॉसिबल है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो है स्टोव के ऊपर रख लो और वहाँ पे कंटिन्यूअस हीट जो है वो ट्रांसफर होती जाए, तो ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे जो है, वहाँ पे हीट जो है हॉट बॉडी हॉट ही रहेगी, कोल्ड नहीं होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास आते हैं जो हीट जो है हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे देखें वही पॉइंट है जो मैंने अभी बताया कि हीट जो है वो क्या है, हॉट वाटर से देखो ट्रांसफर हो रही है कोल्ड वाटर की तरफ और उसको वार्म अप कर रही है कोल्ड वाटर को, सही है। अब याद रहे हीट को मेयर करने के लिए यूनिट यूज होते हैं, ये याद करना, हीट एनर्जी इज मेयर्ड इन जूल्स। अब जोल एक यूनिट है हीट एनर्जी का। अब जोल जो है ये एसआई यूनिट है। याद रहे फिजिक्स में बहुत सारे सिस्टम यूज होते हैं, आगे चल के बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास सीजीएस सिस्टम है, इसी तरह से जो है एफपीएस सिस्टम है, सही है, बहुत सारे सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस। इसी तरह से जो है एफपीएस सिस्टम के बाद जो है एमकेएस सिस्टम है, क्या है, एमकेएस
सिस्टम, FPS के बाद जो है MKS सिस्टम भी है। तो सिस्टम बहुत हैं। नंबर 4 SI सिस्टम है, तो ज़्यादा अमूमन SI सिस्टम यूज़ करेंगे, सही है। अब हीट का यूनिट जूल कैसे हुआ, तो जूल जो है ये एक साइंटिस्ट था, देखिए नीचे दिया हुआ है। इसका नाम क्या था, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं कि इसका नाम था जेम्स पर्सकोट जूल। जेम्स पर्सकोट जूल क्या है, ये इंग्लिश फिजिसिस्ट था जिसने क्या किया, जिसने एक मेथड क्या किया जी, ये इसने इस्टेब्लिश किया एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट। तो इसी वजह से वो जो है इसका नाम जो है, इसका नाम हमने जूल रख लिया हीट के यूनिट का। और ये इसके लिए बुक है इक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, ये एक बुक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये कैसे हुआ। तो जूल जो है, जूल का ज़्यादा काम एनर्जी के ऊपर था। किसका ज़्यादा काम था, जूल का। जूल का जो काम था, इसका पूरा नाम है जेम्स प्रिस्कोट जूल। अब जेम्स प्रिस्कोट जूल का ज़्यादा जो काम था वो किसके ऊपर था जी, ये ज़्यादा एनर्जी के ऊपर था। तो इसी वजह से हमने एनर्जी का जो यूनिट है फिजिक्स में क्या रख लिया, जूल रख लिया। क्या रख लिया जी, जूल। तो जूल जो है एनर्जी का यूनिट है बेसिकली फिजिक्स में, सही है। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या मौजूद है। तो आगे जो है, आगे एक्टिविटी है, सही है। आगे क्या है, एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में से MCQs नहीं आ सकते। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं बजाया तो बेल आइकन को लाजमी बजा दीजिए। इसी तरह से अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लें। अगर ये आप हमारी वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हो तो हमारे टिकटॉक जो है चैनल, उसको लाजमी फॉलो कर लें। और इसी तरह की वीडियो के लिए अगर हमसे रिलेटेड रहना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, और फ्री कोर्स में आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान।